दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुद्दा तो यह है, जिन बच्चों ने एएलएम का पेपर देना है तो उनके लिए अभी रिसेंटली 5 मिनट पहले ही एचएसएससी की साइट पे एक इंपोर्टेंट कोई नोटिस आया है, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हुआ है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने उनका देना तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, जो कि हॉट मुद्दा है, कि भाई क्या पेपर पोस्ट वाइज होंगे या ग्रुप वाइज। ये सबको पता कि पोस्ट वाइज होंगे, क्योंकि जो हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला है, तो हाई कोर्ट के फैसले में भी ये चीज बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई आपका जो पेपर होगा वो आपका कैसे होगा, पोस्ट वाइज ही होगा। मतलब जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना ही बुलाया जाएगा। तो कुछ चीजें मैं बिल्कुल बिना किसी तर्क दिए हुए, बिना किसी आर्गुमेंट के कुछ 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं तो 10, 15, 20 दिन के बाद अपने आप समझ में आ जाएगी टाइम के साथ में। सबसे पहली बात तो, जो अभी सीईटी के बाद जो पेपर होने हैं, इनमें ग्रुप वाइज पेपर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ग्रुप वाइज बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अभी के लिए आपका सीटी जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा, ये भी 100% क्लियर है। बिल्कुल, चाहे कोई आपको टीचर बता रहे, चाहे आपको कोई एचएसएससी वाला बहकाता रहे, चाहे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन ये चीज क्लियर है कि भी अभी फिलहाल के लिए जो अभी प्रेजेंट जो सीईटी के तहत आपके पेपर होने, तो उसके तहत सीईटी को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि भाई अगर फिर इलाज क्या है, कि भी इतने सारे बच्चे, क्योंकि सीईटी तो 2022 में हुआ था, 2022 के बाद कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे जो वेट कर रहे हैं कब पेपर होगा, कब वो नौकरी लगेंगे। तो उनके पास, और जो बच्चे इसमें भी नहीं आ रहे, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, वो है कि सीईटी को खत्म किया जाना चाहिए। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं कि अभी खत्म हो जाए, जो अभी चल रहा है इस सीईटी को कंप्लीट करो, और उसके बाद नया जो ये कंप्लीट होने के बाद नया सीईटी लेने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट पोस्ट वाइज आप पोस्ट निकालो, डायरेक्ट पोस्ट निकालो और उसके डायरेक्ट फॉर्म भरवाओ। यही बेस्ट तरीका है, इसी में सब बच्चों की भलाई है। वो बच्चों की भलाई इसलिए है क्योंकि अगर इन्होंने आपको सीईटी क्वालिफाई कर भी दिया, मान लो नए सिरे से क्वालिफाई कर दिया कि अब की बार सीईटी क्वालिफाई होगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो भर्ती होगी उसके बाद आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके पास महीने ही 2-2.5 महीने पड़े हैं। अब 2-2.5 महीनों में कैसे तो ये पिछली भर्तियां पूरी कर लेंगे, कैसे? अभी हरियाणा पुलिस भी, उसका भी फिजिकल डेट आपका आ गया, फिर उसका एग्जाम भी होगा, एमपीएचडब्ल्यू का भी आने वाला है, उसके बाद एएलएम के पेपर भी होने वाले हैं, ग्रुप 1 और 2 का भी पेपर होने वाला है। तो इतनी सारा बर्डन एक साथ नहीं हो सकता, तो उसका तो एक ही इलाज है कि सब बच्चों को मौका कैसे मिल सकता है। तो सब बच्चों को नौकरी के लिए मौका तभी मिलेगा जब आप सीईटी को खत्म करो। अभी जो पोस्ट है इनका पेपर लो जल्दी जल्दी 1 महीने में, और नए सिरे से पोस्ट निकालो। और हरियाणा में जितने भी 11 लाख, 12 लाख या 15 लाख जितने भी बच्चे हैं, तो वो बच्चे उस पेपर में बैठे, और जिसमें क्षमता होगी वो टॉप करेगा और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर जो बच्चे धरने पर बैठे हैं, तो देखो, मैं तो ये चाहता हूं कि भी आपकी हर मांग पूरी हो जाए, है ना? जो आप चाहते हो वो हो जाए, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि अगर ग्रुप वाइज कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीईटी प्री जो हुआ था वो दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अब उतना टाइम है नहीं, तो इसलिए हमारे को जो गलतियां हो गई सो हो गई। तो अब गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? सिर्फ फ्यूचर को देखते हुए कि भी हमारे पास टाइम कितना है और इस टाइम में हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो वो बेस्ट आपका तभी होगा जब आपका सीईटी खत्म होगा। तो अगर आपको सबके साथ न्याय करना है, सभी के लिए विन विन अगर आपको पोजीशन चाहिए, तो वो एक ही पोजीशन, सीईटी को खत्म करो और डायरेक्ट पोस्ट वाइज पेपर लो, राइट? फिर उसके बाद है कि भाई अभी रिसेंटली जैसे हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के प्रॉब्लम सारे, सर अब ये प्रॉब्लम हो गया, अब ये नहीं फील हो रहा, फोटो अपलोड नहीं हो रहा। तो भाई शांति रखो, अगर कोई दिक्कत भी हो तो 1-2 दिन और भी जाएगा, और थोड़ा कोशिश करो कि आप मॉर्निंग
के टाइम में, जैसे 8-9 बजे से पहले अगर घर पे फॉर्म भरोगे तो वो जल्दी भरा जाएगा, या फिर लेट नाइट अगर भरोगे तो उसमें चांसेस रहते हैं कि जो आपका साइट वाइट है वो आपका बिल्कुल प्रॉपर चलेगा। और पहले से ही हर चीज को तैयार रखा करो, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये नहीं चाहिए। अब हरियाणा पुलिस की मैं बात कर दूं, हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल लिमिटेड टाइम है भाई। देखो जिस बच्चे ने इस लिमिटेड टाइम में सही पढ़ लिया वही बच्चा सक्सेस होगा, राइट। अगर इसमें भी वही पढ़ता गया जो उसको आता है, वही रिवाइज करता गया, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रिवाइज भी करना है और आपको उन चीजों के ऊपर भी फोकस करना है जो चीजें आपको नहीं आती हैं। तो बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। प्री आप क्वालिफाई कर चुके हैं और पिछले 1-2 साल से आप तैयारी में, इसका मतलब आपको बार बार बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अब जरूरत है अभ्यास की। तो जितना ज्यादा अभ्यास हो सके उतना ज्यादा अभ्यास करो। और आईपीसी जो है अब चेंज हो चुका है, अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, ऐसे ही आपका एविडेंस एक्ट भी नया आ चुका है, सीआरपीसी भी आपका नया आ चुका है। तो लॉ से रिलेटेड जितने भी बिहार में, यूपी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो आप केएम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आईपीसी सीआरपीसी का बैच है, तो वो बैच आप लो और अगले 6 से 7-8 ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी कुछ पहले से क्लास है, पहले से ही चल रहा है ये बैच, कुछ अभी मैंने कल डाला है, कुछ अभी इस क्लास के तुरंत बाद, कुछ क्लासेस अब डालूंगा। उसके बाद एग्रीकल्चर का भी वहां पे बैच चल रहा है, तो एग्रीकल्चर के कम से कम भी 5 से 7 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ये बैच भी अगले 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्लासेस ऑलरेडी इस बैच में चल रही हैं। तो जितना जल्दी हो सके वो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है इनको कंप्लीट करो। और आपका सीटी एडवांस जो सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट का हो गया, जैसे आपका इंश्योरेंस का हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, तो वो सारे के सारे के लिए भी एक बैच और भी है, सीटी एडवांस बैच, सीटी एडवांस बैच। तो इन 3 बैचों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो लगभग आप ये मान के चलो कि भी कम से कम भी 5 और 5 10 मतलब 20 या 22-25 नंबर का आपको फर्क पड़ सकता है। तो इन चीजों को मजबूत बना के रखो। हिंदी सबको आती है, कंप्यूटर सबको आता है, हरियाणा जीके सबको आती है, इंग्लिश सबको आता है, मैथ सबको आता है, लेकिन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए जो एमसीक्यू है, ट्रैफिक लाइन के जो क्वेश्चंस है वो है, आईपीसी सीआरपीसी एग्रीकल्चर, ये ऐसा डाटा कि जो सबका इसमें हाथ मजबूत नहीं होता। तो यहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इनमें अब क्लासेज आपके हर रोज डल रही है। बाय बाय वाचिंग दिस वीडियो।